हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन की हुई शर्मनाक हार, और कहते हैं कि जब इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझता है तो अक्सर उसके साथ इसी तरह की चीजें होती हैं। तो आपके पर्सन की भी आज एक शर्मनाक हार हुई है। आपके पर्सन उसके बाद भी इतना ईगो में है कि उन्हें ऐसा लगता है कि सब चीजों को ठीक कर लेंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। Page of Swords, Temperance, Page of Cups, Seven of Pentacles, Ace of Cups, the Tower, King of Cups, Five of Pentacles, the Emperor, Six of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस किंग ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की हुई है एक शर्मनाक हार, और इसके लिए शायद वो खुद ही जिम्मेवार है, क्योंकि जब कोई इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा चालाक समझता है तो अक्सर यूनिवर्स उसको उसका आईना दिखा देती है। और शायद आज आपके पर्सन के साथ भी वही सब चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक समय तक जब आपके पर्सन आपके आगे पीछे घूमा करते थे, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आपने कई बार अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन पर आपको पाने का भूत सवार था, और उन्हें ऐसा लगता था कि हर हालत में आपके पर्सन को आपसे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने हर वो इंतहा पार कर दी जिसकी वजह से आप अपने पर्सन के क्लोज जाते रहे, और जब आप उनके ऊपर डिपेंड हो गए तो आपके पर्सन अचानक ही जो है वो चेंज हो गए। चेंज होने के कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, और आपके बिना उनको जीना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि इंसान प्यार का प्याला लेकर हमेशा आपके पीछे घूमते रहना, आपके हिसाब से ही चलना, इनका दिन आपसे शुरू होता था, रात आपसे खत्म होती थी, हर चीज ये इंसान आपके साथ शेयर करता था। लेकिन अचानक ही चीजें बिगड़ गई, बिगड़ गई क्योंकि आपने जब इनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा और इनको खुद उन सब चीजों को जब देने की बारी आई, कहते हैं ना कि हम वायदे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब उसे देने की बारी आती है तो चीजें कुछ अलग हो जाती हैं। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में आ गई एक
थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पहले से ही जानती थी। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ कुछ इस तरह की चीजें की, कुछ इस तरह की बातें की, कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किया कि आपके पर्सन ने अपने प्यार का प्याला उसके हाथ में पकड़ा दिया। यानी कि आपके पर्सन को लगा कि ये इंसान उनके लिए बहुत फेवरेबल है, उनके लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन भी इस इंसान को पहले से ही जानते होंगे, लेकिन आपको कानो कान कुछ खबर नहीं हुई, आपको ये भी नहीं पता था कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पर्सन पर ब्लाइंड फेथ करते थे। आपके पर्सन जैसे मानो अचानक ही बदल गए, उनका व्यवहार अचानक चेंज हो गया, वो अजीब अजीब सी बातें करने लगे। क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपने प्यार का प्याला किसी और के हाथों में दिया, और जब हम अपनी बातें किसी और के हाथ में दे देते हैं तो उसके हाथों की कठपुतली बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपके पर्सन से ये गलती हुई जिसकी वजह से आपके पर्सन इतना ज्यादा एम्प्रेगरी करने लगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप उनसे कोई सवाल पूछते, आपके पर्सन आपको काटने को दौड़ते, आपसे लड़ाई झगड़ा कर देते, आपको ब्लॉक कर देते, फिर अनब्लॉक कर देते। आपके साथ वो कुछ भी बात शेयर नहीं कर रहे थे, क्योंकि अंदर ही अंदर वो एक गिल्ट में थे, क्योंकि उनकी अंतरात्मा ये मानती थी कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन आपके पर्सन इतने ज्यादा इगोइटिक हैं कि उन्हें अपनी गलती मानना बिल्कुल भी गवारा नहीं। उनको लगा कि समय रहते उन सब चीजों को ठीक कर लेंगे, लेकिन चीजें ठीक होने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई, क्योंकि आपके पर्सन आपसे चीजें छुपाने लगे। और जब हम प्यार में किसी से बहुत सारी चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं प्यार की नींव हिलती हुई नजर आती है। आपके पर्सन आपकी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं, हमेशा एम्पर बने रहना, अपनी बातों को आपके ऊपर डालना। आपने कई बार कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन आपके पर्सन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, और आपके पर्सन आपकी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं। कारण थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी कुछ इस तरह की गेम खेलती रही जिसे ना तो आप समझ पाए और ना ही आपके पर्सन। आपके पर्सन को लगा कि आज नहीं तो कल थर्ड पार्टी के साथ वो एडजस्टमेंट कर लेंगे, सारी चीजों को ठीक कर लेंगे, थर्ड पार्टी उनके हिसाब से चलेगी या थर्ड पार्टी उनके लिए काम करेगी। लेकिन उनकी उम्मीदों पर फिर गया पानी, और आज वो इतने शर्मिंदा हैं कि उनको किसी से नजरें मिलाने के वो इंसान लायक नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे घिनौने खेल खेले जिनकी वजह से आपके पर्सन हर जगह शर्मिंदा हो रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि थर्ड पार्टी लगातार गेम पर गेम खेलती रही, इस तरह के काम करती रही। आपके पर्सन को कोई चीज समझ में नहीं आई। जब भी आपके पर्सन कोई चीज करने की कोशिश करते, थर्ड पार्टी उन्हें ऐसा घुमा देती कि आपके पर्सन उनसे तो सही रहते लेकिन आपसे झगड़ा करना शुरू कर देते। ये सब चीजें चलती रही और आपके पर्सन लगातार थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसते चले गए। आपके पर्सन ने बहुत सारा पैसा थर्ड पार्टी के ऊपर खर्च कर डाला। उन्हें लगता था कि आज नहीं तो कल चीजें क्लियर होंगी, लेकिन चीजें क्लियर होने की जगह पर और भी ज्यादा फंसती चली गई। आपसे उनकी दूरी और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। आपके पर्सन ने अपना सब कुछ इस रिलेशन पर हार दिया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के बहुत सारा फाइनेंस जो था थर्ड पार्टी ने अपने कब्जे में कर लिया, और थर्ड पार्टी लगातार आपके पर्सन को ब्लैकमेल भी करती रही, उनके ऊपर दबाव भी डालती रही, बाहर से भी उनके ऊपर दबाव डलवाती रही। और आपके पर्सन सिर्फ इस उम्मीद में कि वो सब चीजें ठीक कर लेंगे, ईगो के चक्कर में उन्होंने कभी भी किसी चीज को शेयर नहीं किया, आपको कोई चीज बताई नहीं। आपको हमेशा यही कहते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने की जगह चीजें ऐसी फंस गई कि आपके पर्सन को फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये इंसान ड्रेन होते हुए पैसे को रोक नहीं पा रहा, कुछ भी कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में कोई भी चीज नहीं है। जब हम अपने हाथों से किसी को सब कुछ सौंप देते हैं, तब हम उसके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। ये चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन के पास फाइनेंस बोलकर अब कुछ भी नहीं, लगातार उनका पैसा ड्रेन हो रहा है। उन्हें थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है। अपनी औकात से बढ़कर आपके पर्सन जो है इस थर्ड पार्टी के लिए करते जा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी इन्हें जो है कभी ना कभी इज्जत देगी या कभी ना कभी चीजें ठीक होंगी। लेकिन जो चीज किसी गेम के हिसाब से शुरू हुई हो, क्या उसमें कभी सुधार की उम्मीद हो सकती है? और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस समय मुझे आपके पर्सन जो है सबसे ज्यादा बेवकूफी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को एक फैसला लेना पड़ा, जिसकी वजह से आपके पर्सन आज सब कुछ अपना हार बैठे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज अपनी मुसीबत के लिए आपके पर्सन खुद जिम्मेवार हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन को शर्मनाक
जो है वो हादसे हो रहे हैं उनके साथ, लोग उनको थू-थू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी उनकी हर जगह बदनामी कर रही है। उन्होंने जो कुछ उनको बताया उसको लेकर के उन्होंने उनकी पूरी फैमिली में उनको इस बात को का ढिंढोरा पीट दिया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को जब फैसला लेना पड़ा तो वो थर्ड पार्टी के इतना दबाव में थे, क्योंकि चारों तरफ से उनकी इतनी बेइज्जती हो रही थी कि उन्हें आपसे दूरी बनानी पड़ी। और यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि वो जितना ज्यादा झुकते चले गए थर्ड पार्टी उन्हें उतना ही ज्यादा झुकाती चली गई। पैसा सारा अपने अंडर में ले लिया, रिलेशन की धज्जियां उड़ा दी उनके ऊपर। आज भी वो ट्रस्ट नहीं करती है, बल्कि अगर वो कुछ करने की कोशिश करें तो उन्हें इस तरह से ताने सुनने पड़ते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपना सब कुछ हार चुके हैं। रिलेशन उनके पास रहा नहीं और जो इज्जत थी वो भी जाती हुई नजर आ रही है। आज आपके पर्सन को लगता है कि उनकी एक गलती ने या उनकी बेवकूफी भरी काम ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनकी वजह से ही प्यार के टॉवर में आग लगी, और जो लगी थर्ड पार्टी उसके अंदर घी डालती गई। और आज आपके पर्सन अपने आप को आपसे दूरी का जिम्मेवार मानते हैं। उनको लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि आप भी अब उनसे उतना ज्यादा उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ऐसा उनको लगता है। और थर्ड पार्टी ने तो आपकी तरफ से भी उनके कान इतने भर रखे हैं कि थर्ड आपके पर्सन आपसे बात करने से भी डर रहे हैं। लेकिन वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन की गलती थी, क्योंकि द टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने जैसे चाहा इस टॉवर में आग लगाई, और आपके पर्सन ने जाने अनजाने थर्ड पार्टी का इतना ज्यादा साथ दे दिया कि आज वो खुद इस आग में जलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी हर जगह इंसल्ट हो रही है, उनको शर्मनाक हार महसूस करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर उन्हें लगता था कि अगर वो थर्ड पार्टी के सामने सरेंडर कर देंगे तो चीजें संभल जाएंगी, पर चीजें संभलने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। आपके पर्सन के हाथों से सब कुछ निकल गया, और आज आपके पर्सन बहुत ज्यादा रिग्रेट में हैं। उन्हें अगर एक खून माफ हो तो शायद वो थर्ड पार्टी का कर दें, क्योंकि आज उन्हें वो शर्मनाक हार का सामना करना पड़ रहा है। वो इंसान जो कल तक बहुत ईगो में रहा करता था, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ करती थी, जो चार लोगों में उठने बैठने के लायक था, लोग उसके साथ बैठना पसंद करते थे, आज थर्ड पार्टी की चालों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। आज थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, और आपके पर्सन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन सब के पीछे उनका खुद का हाथ है। जब खुद की गलती होती है तब इंसान चुप हो जाता है, इसलिए आपके पर्सन भी चुप हो गए हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपसे तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे, और उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। वो अंदर ही अंदर घुल रहे हैं, रिग्रेट में है, माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन वो मुंह कहां से लाएं जो आपसे माफी मांगे। और अगर आपसे माफी मांग भी ले तो इस पूरी दुनिया का क्या करें, जहां पर उनकी इतनी इंसल्ट हो रही है, हर जगह उन्हें शर्म का सामना करना पड़ रहा है, किसी के सामने वो खड़े नहीं हो पा रहे। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान बहुत बड़े सदमे में है। ये इंसान शर्मनाक हार से बहुत ज्यादा डर गया है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, और ये सिवाय पछताने के ये इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको हर तरफ से हरा दिया है। अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन के पास फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहे हैं, उनके डेप्ट बढ़ गए हैं, और थर्ड पार्टी ने उनको इतना कर्जे में डुबा दिया है कि वो चाह करके भी वहां से नहीं निकल पा रहे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन की हो रही है दर्दनाक शर्मनाक हार, क्योंकि आपके पर्सन के पास आज कुछ भी नहीं बचा, ना रुपया बचा, ना पैसा, ना फाइनेंस, ना रिलेशन, ना फैमिली, ना दोस्त, ना आप। आज आपके पर्सन को लग रहा है कि वो भिखारी बन चुके हैं। भिखारी इंसान सिर्फ पैसों से ही नहीं बनता, अगर हेल्थ खराब है तो वो हेल्थ के लिए भिखारी है, अगर उसके पास रिलेशन नहीं है तो उसके लिए भी भिखारी है। क्यों? क्योंकि इंसान तब संपूर्ण होता है जब उसके साथ कोई प्यार करने वाला इंसान होता है। उसको जब हम लात मार देते हैं या उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, तब यूनिवर्स वो सजा देती है जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आज आपके पर्सन उस शर्मनाक हार का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो हुआ नहीं, और जो हुआ उसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन आपके पर्सन अपनी गलती मान रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने एक डिसीजन गलत ले लिया, जिसकी वजह से उन्हें आज इतना ज्यादा शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। हर कोई उनके ऊपर उंगली उठा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें हर जगह बदनाम कर दिया।
जिस बदनामी से डर कर उन्होंने आपसे पल्ला झाड़ा, आज वही बदनामी उनको खाए जा रही है और वो बहुत शर्मनाक शर्म महसूस कर रहे हैं, किसी के सामने जाने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। तो आज उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको छोड़कर कितनी बड़ी गलती की। आज वो प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी की गंदी चालों की वजह से कम हुआ, जो एक आपस में कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से कम हुआ, मुझे यहाँ पर धीरे-धीरे भरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब वो प्याला धीरे धीरे भर रहा है। आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो रही है, लेकिन अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। सब कुछ आपके पर्सन ने बर्बाद कर दिया, आपको इतना परेशान किया थर्ड पार्टी ने, और आपके पर्सन सिर्फ मुंह देखते रहे। तो आज जब ये सब चीजें आपके पर्सन के ऊपर हो रही हैं, तो किस मुंह से वो आपको आवाज लगाएं, ये चीज जो है उनको अंदर अंदर खाई जा रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं। अगर ये इंसान सही गलत में फैसला कर पाता है, और अगर इसे लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आज उसे इतनी शर्मनाक हार मिली है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत शर्मिंदा हैं, और वो ये मानते हैं कि उनकी वजह से आपको बहुत जिल्लत उठानी पड़ी, आपको बहुत तकलीफें हुई। और अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो उन सब चीजों को दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे, आपके सामने रिग्रेट भी करेंगे, सब चीजें करेंगे, लेकिन उनके पास इस समय इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके पास आकर ये सब चीजें आपको कह पाए। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपके पीछे पड़े हुए थे, और जब थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई, तो आपके पर्सन ने सारी बातें थर्ड पार्टी के आगे उगल दी, और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान कुछ ऐसे भरे कि वो एम्परगिरी करने लगे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से बहुत कुछ हारते चले गए, उनका फाइनेंस सारा ड्रेन हो गया। आज आपके पर्सन जो है वो रिग्रेट में है, और ये मानते हैं कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, जिसकी वजह से आज उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ रहा है। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई, और ये सब चीजें आज आपके पर्सन को इसलिए पता चल रही है क्योंकि आज उनके पास ना रिलेशन है, ना फाइनेंस, ना फैमिली, ना दोस्त, कुछ भी उनके पास नहीं बचा। सबसे बड़ी बात कि आप भी उनके साथ नहीं है, इसलिए आपके पर्सन आपको लगातार याद कर रहे हैं, और अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।